एक बार किसी ने पूछा कि हे रावण, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम पूरे संसार के ऊपर राज्य कर रहे हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तुम सोने के लंका में रहते हो, तुम्हारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो रावण क्या तुम सुखी हो? तो रावण ने कहा नहीं, शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम्। जब मैं शिव के मंदिर में जाता हूँ और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे सुख की प्राप्ति हुई। नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे 13 जनवरी 2025 सोमवार। इस दिन शाकंभरी पूर्णिमा है, इस दिन पौष मास की पूर्णिमा है, इसी दिन व्रत की पूर्णिमा है और एक अद्भुत संयोग है। कौन सा? तो महा आर्द्रा नक्षत्र का। भक्तों, यह आर्द्रा नक्षत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। आर्द्रा नक्षत्र का जो देवता है वह भगवान शंकर, भगवान शिव हैं, इसलिए यह नक्षत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महा आर्द्रा नक्षत्र, इसकी बहुत विशेष महिमा धर्म ग्रंथों में बताई गई है। 100 महाशिवरात्रि का पूजन का जो फल है वह पूजन का फल केवल मार्गशीर्ष मास के आर्द्रा नक्षत्र में पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, यह पौष मास है पर आर्द्रा नक्षत्र सोमवार को पड़ रहा है, तो समझिए 100 महाशिवरात्रि के पुण्य का फल देने वाला यह आर्द्रा नक्षत्र है। धर्म ग्रंथों, शास्त्रों के अनुसार 100 महाशिवरात्रि के पुण्य के बराबर फल देने वाला आर्द्रा नक्षत्र होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जो कोई व्यक्ति शिव का पूजा करता है, शिव का अभिषेक करता है, तो 100 महाशिवरात्रि में पूजन अभिषेक करने के बराबर उससे फल प्राप्त होता है। खास करके आर्द्रा नक्षत्र की महिमा मार्गशीर्ष मास में अद्भुत बताई गई है। मार्गशीर्ष मास जो है उसमें आर्द्रा नक्षत्र पड़े तो उसे एक प्रकार का शिवरात्रि से भी विशेष पर्व माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र में साउथ में, दक्षिण भारत में विशेष पूजा आराधना उपासना होती है। उत्तर भारत में, गुजरात में, महाराष्ट्र में तो नहीं, पर दक्षिण भारत में लोग दीपमाला करते हैं। जैसे हम सभी दीपावली में अपने घरों में दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में लोग दीपमाला अपने घरों में दीपक जलाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के 5 दिन पहले से ही लोग दक्षिण भारत में दीपमाला, दीपक अपने घरों में जलाने लगते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में दीपमाला शिव के मंदिर में, घरों में करने की महिमा है। 11, 21, 51, 108 जितना हो सके वह दीपक अपने घर में जलाइए अथवा शिव के मंदिर में जलाइए, दीपमाला कीजिए। इसकी बहुत विशेष महिमा है, शिव की बहुत कृपा आशीर्वाद प्राप्त होती है। सोमवार के दिन शिव का पूजा करने से लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। लक्ष्मी के कृपा का द्योत बहता है उस व्यक्ति के ऊपर जो सोमवार के दिन शिव का पूजन करता है। जो शिव के मंदिर में चल करके जाता है उसे संपूर्ण तीर्थ यात्रा, संपूर्ण धाम का फल प्राप्त होता है। भगवान शिव की जो महिमा है वह अत्यंत है, अद्भुत है। ब्रह्मा और विष्णु भी भगवान शिव की महिमा को गा नहीं सकते हैं, इतनी अद्भुत महिमा है भगवान महादेव की। 13 जनवरी 2025 को आर्द्रा नक्षत्र सुबह 10:30 तक ही है। तो आप जो भी शिव भक्त हैं जिन्हें शिव की आराधना, पूजा, उपासना करना है वह 10:30 से पहले कर लेवें, उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। सोमवार शिव का ही वार होता है, पूर्णिमा जो है वह चंद्रमा का है, विष्णु का है। हरि और हर का मिलन है सोमवार और आर्द्रा नक्षत्र पर और पूर्णिमा पर। हरि हर का मिलन है, चंद्र जन्य जो भी पीड़ा है कुंडली में वह सब समाप्त करने का एक अद्भुत संयोग प्राप्त हो रहा है 13 जनवरी को। यह अद्भुत संयोग आप लोग चूक मत जाइएगा, इस संयोग को खाली मत जाने दीजिएगा। इसमें जरूर शिव की आराधना, उपासना, पूजन कीजिएगा। भक्तों, शिवलिंग के ऊपर आपको 9 प्रकार का अभिषेक करना है। 9 वस्तु से आपको महादेव का अभिषेक करना है, सभी मनोकामना इससे पूर्ण होगी। पहला अभिषेक है जल का अभिषेक, जल के द्वारा शिव का अभिषेक कीजिए। दूसरा अभिषेक है गाय का दूध, उसके अंदर काला तिल डाल करके शिव का अभिषेक कीजिए। तीसरा जो अभिषेक होगा वह नारियल के पानी से आपको अभिषेक करना है। चौथा जो अभिषेक होगा जल के अंदर इत्र डाल दीजिए, फिर उससे अभिषेक कीजिए। 5वां जो अभिषेक होगा जल के अंदर कपूर डाल करके आपको अभिषेक करना है। इत्र और कपूर का जो प्रयोग है यह चंद्रमा और शुक्र को मजबूत करेगा। चंद्रमा शुक्र का जो भी पीड़ा दोष होगा वह समाप्त हो जाएगा। 5वां जो अभिषेक होगा वह जल के अंदर सप्त धान्य डाल करके आपको अभिषेक करना है। 6ठा जो अभिषेक है वह गन्ने के रस से आपको अभिषेक करना है। तो पूर्णिमा के दिन आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो इससे शिव के कृपा के साथ में महालक्ष्मी का विशेष कृपा प्राप्त होगा। 8वां जो अभिषेक होगा वह जल के अंदर भस्म डाल करके आपको अभिषेक करना है। और जो 9वां अभिषेक है वह जल के अंदर सफेद चंदन डाल करके आपको अभिषेक करना है। यह अभिषेक करने से महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। भक्तों, एक नहीं 9 के 9 ग्रहों का जो भी कोई दोष होगा आपके कुंडली में वो दोष का शमन होगा ये 9 अभिषेक करने से। भक्तों, इस दिन 3 जगह पर आपको दीप दान करना है। पहला दीप दान शिवालय में करना है, गाय के घी का दीपक जलाइए।
दूसरा जो दीपदान है वह बिल्व वृक्ष के नीचे करना है, और तीसरा जो दीपदान होगा वह आपके घर के मुख्य देहली पर राइट साइड आपको घी के दीपक जला करके दीपदान करना है। 3 जगहों पर आप दीपदान कीजिए। इस दिन सायंकाल हो सके तो गाय के दूध के द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। भक्तों, पूर्णिमा है, इसलिए आपको इस दिन चावल का दान करना है, दूध का दान करना है, चीनी और मिश्री का दान करना है। ये दान करने से आपको चंद्रमा का दोष, शुक्र का दोष कुंडली में होगा तो समाप्त हो जाएगा, और यह दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। शिव के मंदिर में अथवा आपके घर में शिव का जो शिवलिंग होता है, शिव के सानिध्य में बैठ करके ओम भगवते रुद्राय अथवा ओम नमः शिवाय शिव पंचाक्षर मंत्र का अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का आपको 1 माला 3 माला जितना हो सके जप करना है। भक्तों, इस दिन शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना है, रुद्राष्टकम का पाठ करना है, और इस दिन शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए, क्योंकि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से महालक्ष्मी की कृपा विशेष प्राप्त होती है। रावण जो था, रावण के जीवन में जो लक्ष्मी की प्राप्ति हुई थी, सोने की जो लंका थी वह उसका तप तो था, परंतु रावण शिव तांडव स्तोत्र का पाठ नित्य करता था, जिसके चलते लक्ष्मी स्थिर रूप से उसके यहाँ निवास करती थी। लक्ष्मी की कितनी आशीर्वाद, कितना कृपा था रावण के ऊपर। और रावण से एक बार किसी ने पूछा कि हे रावण, तुम इतने शक्तिशाली हो, तुम पूरे संसार के ऊपर राज्य कर रहे हो, तुमसे ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, तुम सोने के लंका में रहते हो, तुम्हारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, तो रावण क्या तुम सुखी हो? तो रावण ने कहा, नहीं, शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भवाम्यहम। जब मैं शिव के मंदिर में जाता हूँ और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करता हूँ तो मुझे लगता है कि अब मुझे सुख की प्राप्ति हुई, मुझे शांति की प्राप्ति हुई, मुझे सुकून की प्राप्ति हुई। तो भक्तों, कितना चमत्कारी है शिव तांडव स्तोत्र। तो सोमवार भी है, पूर्णिमा भी है और आर्द्रा नक्षत्र है, तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। भक्तों, जो मैं दीपमाला का उपाय बताया हूँ वह दीपमाला का उपाय आप अपने घर में भी कर सकते हैं। आपके घर में शिवलिंग हो तो उसके आसपास में गाय के घी का दीपक माला के भांति सजा दीजिए जला करके, अथवा शिव के मंदिर में जाइए और शिवलिंग के आसपास माला के भांति 3, 5, 7, 9, 11 विषम संख्या में आपको दीप दान करना है, दीप माला करना है। भक्तों, यह दीप माला आर्द्रा नक्षत्र में विशेष फलदायी होता है। आर्द्रा नक्षत्र में कोई शिव का अभिषेक करता है तो शिव महापुराण के वित्तेश्वर संहिता में कहा गया है कि 1 करोड़ रुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त होता है। तो आर्द्रा नक्षत्र की यह महिमा है, यह अनोखी। तो भक्तों, यह आर्द्रा नक्षत्र की विशेष महिमा, अद्भुत महिमा है। इसका उपयोग आप लोग कीजिएगा, ये प्रयोग कीजिएगा, इससे आपका जीवन मंगलमय होगा, सुखद होगा और आपके जीवन में चमत्कारी घटना घटेगी। शिव की चमत्कार आपके जीवन में प्राप्त होगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।